नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो हिंदी का पेपर है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और जिसका पेपर कोड है HND 101F 2024-25 का पेपर है। इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से संबंध है, यानी शुक्ल जी ने यह कथन किसके बारे में कहा है आपको बताना है। तो यह कथन घनानंद के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता है। तो द्विवेदी युग की कविता की प्रमुख विशेषता है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया था। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को उक्त कथन है, यानी यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ रचना है। किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना हुई थी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसकी रचना हुई थी? हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना हुई थी। छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ तो सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। किसके द्वारा कहा गया है आदिकाल को बीज वपन काल? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं? तो दिनकर जो हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवाद के संबंध में गलत कथन है। तो शोषण का विरोध कहती है, यह कथन सही है। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, ये कथन जो है क्या है? गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1954 में हुआ था। 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया है। तो रीतिबद्ध कवियों को आचार्य कवि कहा गया है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सिद्धों का संबंध है। सिद्धों का संबंध जो है बौद्ध मत से है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक हैं। तो अर्ध कथानक बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा की रचना विष्णु प्रभाकर के द्वारा की गई थी। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 20वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, दोहा कोश रचना है। दोहा कोश जो है सराहबा की रचना है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि हैं। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था? तो तुलसीदास का दोनों पर समान अधिकार था। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठल नाथ के द्वारा किया गया था। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, रीत सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं।
बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप है। अरबी फारसी के शब्दों से युक्त भाषा इनकी थी, तो बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा के संपादक थे। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। सदल मिश्र जो है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो ईसा अल्लाह खां रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है आपको यहाँ पर बताना है। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या इहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था। तुलसीदास जो है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं थे। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी का गद्य साहित्य किसकी कृति है। तो रामचंद्र तिवारी की कृति है। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृति नहीं है। रामायण जो है तुलसीदास की कृति नहीं है, वाल्मीकि की कृति है। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य कौन है इसमें से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पद्मावत की भाषा है। पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई पंक्ति किसकी है। मीराबाई की पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली भूषण को मिली है। तो बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापन का कार्य कर रहे थे। तो लल्लू लाल कर रहे थे। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। तो छायावादी काव्य की विशेषता कौन सा नहीं है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण नहीं है। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के कवि नहीं है। तो धर्मवीर भारती तार सप्तक के कवि नहीं है। 48 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता डी नहीं है। कल्पना की अतिशयता उसमें नहीं पाई जाती है। तो 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो कमलेश्वर माने जाते हैं। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने 50 प्रश्न के आपके उत्तर बता दिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को जो है शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद।